जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, अत्यंत तुच्छ से तुच्छ पदार्थ, गंदी से गंदी चीज़ आग में पड़कर अपना समस्त मैल, अपनी समस्त दुर्गंध त्याग कर ठीक आग का रूप धारण कर लेती है। वह इतनी तेज हो जाती है कि वह स्वयं अपने संपर्क में आने वाली वस्तु को भी भस्म कर देती है। इसी प्रकार किसी भी भगवत प्रेमी संत से मिलिए तो सही, मिलते ही थोड़ा नहीं पूरा का पूरा सब कुछ जो भी वे हैं, जो भी उनके हैं, सब आप में उतर आएगा। आग तो जड़ है और संत चेतन ही नहीं, इस विलक्षण जाति के चेतन के रूप में रहते हैं कि उसकी कोई उपमा ही नहीं है, कोई दृष्टांत नहीं है कि उस स्थिति को हम या आप बुद्धि के द्वारा समझ लें। जब तक आप ठीक ठीक उसी रस में ढलकर अपने आप को मिटाकर उसी रस के अनुरूप नहीं हो जाएंगे, तब तक स्थिति क्या है यह समझना संभव ही नहीं है। बस रस सच्चिदानंदमय है। आप स्वयं जब तक समस्त जड़ता से संबंध नहीं तोड़ लेंगे, तब तक उस रस का आस्वाद नहीं हो सकता। अभी तो मन प्यारा लगता है, पुत्र प्यारा लगता है, परिवार प्यारा लगता है, धन प्यारा लगता है। जड़ वस्तुओं की तह चारों ओर से लिपटी हुई है। वास्तविक आनंद की बात छोड़ दें। संत के प्रति साधारण से संबंध का जो फल होना चाहिए, वह भी हम लोगों में से शायद ही किसी में अभिव्यक्त हुआ हो। देखें, मैं कहता हूँ आप यह कार्य कर दें, और संत भी मेरी तरह ठीक यही बात कहते हैं। दोनों ही शब्द हैं, पर दोनों में इतना अंतर है कि उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। मेरा कहना, मेरी आवाज़ उस चेतन सत्ता के आधार पर है जिसकी संज्ञा जीव है और जिसमें यह अहंकार वर्तमान है कि मैं हूँ। परंतु आप यह कार्य कर दें। संत के मुख के निकले हुए ये शब्द उस विलक्षण अनिर्वचनीय चेतन सत्ता के आधार पर हैं जो कहता है कि सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। परंतु क्या आपको वह आनंद मिलता है? निश्चय ही नहीं मिलता। मिलता होता तो आपकी स्थिति ही बदल जाती। वहाँ संत के ढांचे के अंतराल में वह बोलता है जो सर्वेश्वर है, जो सुहृदम सर्वभूता नाम की घोषणा करता है, जिसमें केवल आनंद ही आनंद है। पर आपको तो डर लगता है, प्रतिकूलता की प्रतीति होती है। जहाँ प्राण की व्याकुलता लेकर सदा के लिए उसी में समा जाने की इच्छा हो जानी चाहिए थी, वहाँ उपरामता भी आती है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि उसमें मिले नहीं। आग की तरह उसकी कृपा आपको चारों ओर से घेर रही है, घेरे हुए है, और आगे चलकर वह मिला भी लेगी निश्चय। परंतु अभी तक आप अपनी ओर से मिले नहीं। अपनी दुर्गंध से आपको घृणा नहीं है। आप उसमें मिल जाने की तीव्र लालसा नहीं रखते। विश्वास कीजिए, आप चाहे मलिन से मलिन प्राणी क्यों न हो, केवल मैले की तरह आप में दुर्गंध ही क्यों न भरी हो, बाहर भीतर नीचे ऊपर केवल बदबू आ रही हो, पर संत नाम की वस्तु इतनी पवित्र है, इतनी सरस है कि उसका स्पर्श होते ही आप बिल्कुल उसी ढांचे में ढल जाइएगा। आग क्या यह देखती है कि यह मैला है? मैला आग में पड़ा कि सारा का सारा अंगारा बन जाएगा। अस्तु, मिलिए, उसमें मिलिए, अपनी सारी मलिनता, सारी दुर्गंध लेकर मिलिए। दिन रात उसके इशारे पर चलने की चेष्टा कीजिए। दिन रात सोचिए, संत कितने कृपालु हैं,
दिन रात यह विचार कीजिए कृपा में, तुम्हारी कृपा ही मुझे भले अपना ले। मुझ में तो बल नहीं। दिन रात नाम लीजिए, चलते फिरते नाम लीजिए, इससे बड़ी सहायता मिलेगी। दिन रात यही इच्छा कीजिए कि संत का संग न छूटे। दिन रात यही सोचिए कि संत के लिए, परिवार संत के लिए इज्जत यदि बाधक है तो संत के चरणों में इनको भी समर्पण कर देना है। इसका यह अर्थ नहीं कि मैं किसी को सन्यासी बनने की उत्तेजना देता हूँ। बाहर से कपड़ा रंगाकर भी क्या होगा प्यारे, परंतु यह ठीक है, नितांत सत्य है। सर्वस्व की आहुति देने के लिए तैयारी मन से ही करनी पड़ेगी। बाहर का ढांचा ज्यों का त्यों रहकर मन बिल्कुल खाली हो जाएगा, तभी आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। यदि किसी संत की दृष्टि, अमृतमयी दृष्टि, अमोघ दृष्टि पड़ चुकी है तो आपके लिए परवाना काटा जा चुका है। परंतु आप यदि अपनी ओर से देने के लिए जिसकी वस्तु है उसी की ही चीज़ को उसको लौटाने के लिए तैयार हो जाए, अर्थात अपनी ममता उठाकर सब पर उसका अधिकार मान लें, तो फिर शीघ्र से शीघ्र कृपा प्रकाशित हो जाएगी। आपने पूछा, और मेरे ऊपर आपका प्रेम भी है, इसलिए कहता हूँ कि रोटी मुझे भी भगवान ही देते हैं, कपड़ा भी भगवान देते हैं, आपको भी वे ही देते हैं और देते रहेंगे। फिर अपनी और परिवार की चिंता क्यों करते हो? मैं जिस दिन उनका होऊंगा उसी दिन मेरा मन यह ठीक कहेगा, उसी दिन मेरा मन यह ठीक कहेगा कि मुझसे संबद्ध समस्त चीज़ें उनकी हैं, समस्त चीज़ें उनकी हैं। अब वे उसे रखें या नष्ट कर दें, तोड़ दें या फेंक दें, जो भी चाहे करें। मैं क्यों कहूँ ऐसा करो वैसा करो? मेरी कोई चाह नहीं है, बस उनकी चाह ही, बस आपकी चाह। यह भाव ही संत चरणों में प्रेम होने की पहली सीढ़ी है। आप 5 सूत्रों को याद कर लें। आप 5 सूत्रों को याद कर लें। पहला, विषय त्याग से प्रेम। दूसरा, लीला गुणों के श्रवण से प्रेम। तीसरा, अखंड तैल धैरावत भजन से प्रेम। और चौथा, पर मुख्यतः भगवान के भक्त की कृपा से ही प्रेम होता है। पांचवा, यह कृपा उनकी कृपा से ही प्राप्त होती है। पर निमित्त रूप उपाय है रोना, भगवान के सामने रोते जाना। मन में केवल श्री राधा कृष्ण के चरणों में न्यौछावर होने की लालसा रहकर बाकी सारी लालसाएं मिट जानी चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री